जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 6 क्लास की क्लास लेने जा रहे हैं और ये किताब जो है ना सरकारी स्कूलों में चलती है। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है ना उनमें ये किताब चलती है, इसी से हम पढ़ाएंगे। सारे बच्चे इस किताब को ले लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किताब की हर एक चीज़ इस पर लिखाएंगे। जो भी होमवर्क देंगे उसको हम दिखा देंगे वीडियो में भी, और जिन जिन बच्चों के हमारे पास नंबर है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो खींचकर भी भेज देंगे। ठीक है, तो किताब की नहीं है, इस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। इस किताब को पढ़ाने का मतलब इतना है कि प्रत्येक जो बच्चा गांव देहात का है, जो गरीब छात्र है, वो सभी जो बच्चे होते हैं ना वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और ये किताबें जो है बहुत शानदार किताबें हैं। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी की किताब होती है वो उसी पैटर्न पर किताबें हैं ये। और सरकारी किताबें पढ़ने का एक फ़ायदा और भी रहता है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों की प्राथमिकता होती है जो सरकार के द्वारा संचालित किताबें हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। एनसीईआरटी है वो सरकारी किताबें हैं, सरकार के द्वारा संचालित किताबें हैं जो पूरी ऑल ओवर इंडिया में चलती हैं हर बोर्ड में। तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं और ये सरकारी किताब है, तो इसको पढ़िए आप, ताकि आप अभी 6 क्लास सिर्फ 6 क्लास में ही ना अपने भविष्य को भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करें। तो जो भी लिखा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको हर चीज़ को आपको नोट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसका पहला चैप्टर जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अब देखिए बच्चों, जैसे घर में कोई भी आम आए या केले आए तो माता पिता कहते हैं बेटा गिन दो इसमें कितने फल हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लैंग्वेज में आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ऐसे ही गिनते चले जाते हैं जितनी भी संख्याओं में वो फल होंगे या कोई भी वस्तु होगी। तो नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी संख्याएं हमारे मुंह से निकलती हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो गिनने के प्रयोग में आती हैं। वह संख्याएं, अगर इसे अच्छी परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा करा जाए तो वो संख्याएं जिन्हें गिनने के प्रयोग में लिया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और ये इनका निर्माण जो हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है, इनको आविष्कार नहीं हुआ, प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ इनका। ठीक है, बाकी संख्याएं हैं वो आविष्कार से आई हैं या उससे आई हैं, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर है जो वो प्राकृतिक रूप से आए हैं। जैसे आपने सुना होगा वनों के बारे में, एक वन होते हैं वो प्राकृतिक वन होते हैं और कुछ वन होते हैं वो मानव निर्मित वन होते हैं। उन वनों में क्या भिन्नता है, प्राकृतिक वन वे वन होते हैं जिनके पौधे पेड़ जो होते हैं वो खुद व खुद उगाते हैं, इनको कोई उगाता नहीं है, उनको कोई लगाता नहीं है, उनको कोई पानी देने नहीं आता है, उनको कोई खाद नहीं देने जाता है, वो खुद व खुद उगाते हैं। और वो वन जिनको मानव या मनुष्य या हम लोग उनको लगाते हैं, उनको समय समय पर पानी देते हैं, समय समय पर खाद देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित वन। ऐसी ही संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह से निकल पड़ती हैं। जब भी हमसे कोई गिनती गिनने को कहे तो हम ऐसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सुनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, लिख भी लो प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो अंग्रेजी मीडियम वाले भी ध्यान रख लेंगे। देखो आपके जो अंग्रेजी मीडियम के हैं उनको भी समझाते हैं ऐसे ही है हिंदी में ही, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। आप इस किताब से पढ़ो चाहे अपनी अलग किताब से पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा है वो सीखो और उसको उसमें अप्लाई करो। अगर आप उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमको बताओ। ठीक है, हम आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर इसको एंड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें गिनने के प्रयोग में लाते हैं, गिनने के प्रयोग में लाते हैं प्राकृतिक संख्याएं
कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, इनफिनिट, अनंत तक। ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं, इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। संख्या और संख्यांक में अंतर। संख्या और संख्यांक में अंतर। क्या अंतर है? देखो, संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। जैसे आपको फल दिए, आपने उस टोकरी में फल गिन दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फल हैं इस टोकरी में। अब जिस टोकरी में 8 फल हैं वो तो हो गई उसकी संख्या। अगर आपसे कोई कहे कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, आप जो 8 फल उसको आप कैसे लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे कि 8 फल हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, संख्यांक। संख्यांक, ये संख्यांक है। ठीक है, ये क्या है, संख्यांक। इसको सरल भाषा में अंक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम अंक ही कहेंगे, अंक ही कहेंगे, सरल भाषा में अंक ही कहते हैं। ठीक है, जैसे टोकरी में 8 फल हैं, मान लो ये टोकरी है और इसमें 8 संतरे हैं, क्योंकि संतरा सरल बनाने में होता है इसीलिए हमने संतरा बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसमें कितने हैं, संतरे हैं इसमें, और संख्या कितनी है, 8 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कहोगे, इसमें संख्या कितनी है, 8 है। अब इसका संख्यांक क्या होता है, ये जो भी इस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाएगा उसको बोलते हैं संख्यांक। तो ये क्या, संख्यांक मतलब अंक। संख्यांक को अंक ही बोलते हैं। अब क्या है, 8 की संख्या, 8 की जो संख्या है इसको, इसका अंक क्या है, 8, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, आपको अंतर पता चल गया क्या होता है। ठीक है, अंतर पता चल गया क्या होता है। अब देखिए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके क्या होते हैं, एक जीरो संख्या होती है। ठीक है, इसमें एक जीरो संख्या होती है जो शुरुआत में तो नहीं बताती, मैं शुरुआत में किसी को भी नहीं बताती, लेकिन जीरो को भारत के द्वारा आविष्कार किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा आविष्कार किया गया जीरो को। देखो गाना भी है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, जब तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो ये चांद की दूरी नापना कठिन था। तो जीरो के बिना हम संख्या को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम आगे संख्याएं कैसे लिखें, तो इस जीरो के बिना हम आगे की संख्या नहीं लिख सकते थे। इसीलिए भारतीयों ने जीरो का आविष्कार किया, जो सबसे पहले आता है शून्य, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 1 10 11 12। दुनिया को जब गिनती आई, अब गिनती पूरी हो जाएगी। अब जीरो हमारे पास, गिनती पूरी हो जाएगी। इसीलिए जीरो के बिना संख्या क्या थी, अधूरी थी। सबसे पहले यही संख्या हमको पता थी, जीरो नहीं पता था। जीरो का जो आविष्कार है वो भारत ने किया, बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार था ये। भले जीरो है लेकिन इसके बिना कोई भी संख्या अधूरी है। 9 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो संख्या है वो हमको नहीं पता चलती अगर ये जीरो हमारे पास नहीं आता तो। ठीक है, तो इन संख्या को कई भाषा में लिख सकते हैं। ये जो भाषा है ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल भाषा है। अब एक रोमन भाषा है। रोमन भाषा है वो कैसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। देखो रोमन भाषा आप पढ़ के आ चुके होंगे पिछले की क्लासों में, बस बताना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये रोमन भाषा है। ऐसे एक देवनागरी भाषा है जो हिंदी में लिखी जाती है, देवनागरी। सभी आपको पता होनी चाहिए देवनागरी भाषा क्या है। इसको एक लिखते हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये क्या भाषा है? ये भाषा है देवनागरी भाषा। ठीक है, ये देवनागरी भाषा जो हिंदी की है वो भाषा है। तो आपको सभी भाषाओं को अंक का तो ज्ञान होना ही चाहिए, तो इसीलिए ये लिखी गई है। अब स्थानीय मान पद्धति के द्वारा संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना, हर चीज नोट करनी है, हर चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए ये स्थानीय मान द्वारा संख्याओं का निर्माण। अब इन संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ देखो देखते हैं। ये 23 संख्या 23 है, इसको हम क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 23। ठीक हो गया, यही शब्दों में लिखना था। अब कह रहे संख्या में प्रयुक्त अंक कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। अब इस संख्या में कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं? एक तो 2 प्रयोग हुआ है, एक 3 हो गया। ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे? 705, इसको शब्दों में लिख दिया। ठीक है, अब इस संख्या में अंक कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं? कौन कौन से प्रयोग हुए हैं? एक तो 7 प्रयोग हुआ है, एक 0 प्रयोग हुआ है और एक 5, ये अंक प्रयोग हुए हैं। ऐसे ही एक संख्या ये है 2512, इसको कैसे लिखेंगे? 2512, इसको लिखेंगे 2512। ठीक है, 2512, 2512 ये क्या है? अब इसमें प्रयुक्त अंक कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है 1, अगर क्रम से लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 5, 0, 7। ऐसे इसमें एक तो 1 है, फिर 2 है और एक 5। अब क्या आएगा? इसमें देखो 4 अंक हैं, लेकिन हमने अंक कितने रखे? 3, क्योंकि 2 कितनी बार प्रयोग हो गया? 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार, क्योंकि इसमें लिखा संख्या में प्रयुक्त अंक है। 2 अंक 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है? ये है 84। कैसे पढ़ते हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 2512 ऐसे पढ़ देंगे। स्थानीय मान ऐसे होता है ना। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान जो होता है, जैसे इकाई ये स्थानीय मान है, ये ढाई, ये 3 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, और 2 का स्थानीय मान क्या है? ढाई। ऐसे इकाई, ढाई, सैकड़ा। 5 का स्थानीय मान कितना है? इकाई। 0 का स्थानीय मान कितना है? ढाई। और 7 का स्थानीय मान कितना है? 7। 7 का स्थानीय मान कितना है? सैकड़ा। ऐसे ही यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 2512। 2 का स्थानीय मान कितना है? इकाई। 1 का स्थानीय मान कितना है? ढाई। 5 का स्थानीय मान कितना है? सैकड़ा। 2 का स्थानीय मान, इस वाले 2 का स्थानीय मान कितना है? हजार। अब देखो पढ़ लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि कितने हो गए? 84, 94,000, 96, 96। ठीक है, अब इस बार 6 का स्थानीय मान कितना है? इकाई। 9 का स्थानीय मान कितना है? ढाई। इस वाले 0 का स्थानीय मान कितना है? सैकड़ा। कैसे सैकड़ा? इकाई, ढाई, सैकड़ा। इस 4 का स्थानीय मान कितना है?
1000। इस 8 का स्थानीय मान कितना है? 10,000। ठीक है, इसका इकाई, इसका दहाई, इसका सैकड़ा, इसका 1000 और इसका 10,000। ये स्थानीय मान है। ऐसे इसका, ठीक है। इसमें अंक कौन कौन से प्रयोग हुए हैं? इसमें एक तो 4 प्रयोग हुआ है, एक प्रयोग 0 प्रयोग हुआ है, 6 प्रयोग हुआ है, 8 प्रयोग हुआ है और 9 प्रयोग हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे अंक प्रयोग हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्थानीय मान द्वारा संख्याओं का निर्माण। स्थानीय मान जो वो होते हैं जो संख्याओं को जो अंकों को दर्शाते हैं, कौन सा अंक किस जगह पर है, कौन सा अंक किस जगह पर है। जैसे 3 है, ये किस जगह पर है? अगर स्थानीय मान के आधार पर देखेंगे तो ये इकाई की जगह पर है, इकाई दहाई, ये इकाई की जगह पर है। ठीक है, ये दहाई की जगह पर है, सबको बता दिया। ये इकाई की जगह पर है, ये दहाई की जगह पर है, ये सैकड़े की जगह पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी स्थानीय मान आपको बताएंगे, फिर दोबारा से इसको बताएंगे स्थानीय मान होता क्या है। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क है, होमवर्क है 86, 3, 6, 8, 3 और दूसरा है 0 आई और तीसरा है 9, 9, 9, 9, 9। इसमें क्या करना है? होमवर्क है, इसमें हमको बताना है, एक तो शब्दों में लिखना है। इन जो संख्या हैं इनको शब्दों में लिखना है ऐसे। फिर इसमें प्रयुक्त अंक बताने हैं और उनकी पुनरावृत्ति दिखाने, कौन सी अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। पुनरावृत्ति मतलब है एक अंक अगर 2 बार प्रयोग हुआ है तो दो बार पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 का 2 बार प्रयोग हुआ ना, तो इसकी 2 बार पुनरावृत्ति हो गई। ऐसे ही ये हमको बताना है। ठीक है, इनको शब्दों में लिखना है और कौन सा अंक कितनी बार प्रयोग हुआ। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इसमें 8 2 बार प्रयोग हुआ तो 8 2 बार प्रयोग हुआ, 6 2 बार प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आपको बताना है इन तीनों में। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, अब एक है, हम किसी भी 3 अंकों को कितनी बार, 3 अंकों की संख्याएं कितनी बार हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 अंक की कोई संख्या है तो इनको हम बदल कर, उनके स्थानीय मानों को बदल कर हम कितनी बार लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल है 123। अब इस संख्या को हम कितनी बार लिख सकते हैं? एक तो यही हो गई। अब इस वाले में स्थानीय मान कितना है? 3 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें कितना? इकाई 3 का, 2 का कितना? दहाई, इसका कितना? सैकड़ा। अब कैसे लिख सकते हैं? 1 3 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, फिर 3 2 1, 1 2 3 4 5 6। किसी एक 3 अंकों की संख्या को 6 तरह से लिख सकते हैं, उनके स्थानीय मानों के बदल कर। ठीक है, 6 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। कैसे है? एक तो 1 2 3, फिर क्या, एक को तो वही रखा, फिर 3 को इधर ले आए और 2 को इधर ले आए, फिर ठीक है, फिर यहीं पर क्लोज कर दो, 1 हो गई। अब 2 को यहीं रखा, फिर 2 के बाद ये 1 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, फिर 2 को ऐसे लिखा, फिर 1 की जहाँ 1 लिखा वहाँ 3 लिख दिया और जहाँ 3 लिखा वहाँ 1 लिख दिया, ये भी यहाँ पे खत्म हो गई। फिर 3 लिख लिया, फिर 3 1 और 2 आ गई। ठीक है, फिर 3 को यहीं रखा, फिर 2 का स्थानीय मान इधर बदल दिया और 1 का इधर बदल दिया। ये 6 तरह से लिख गई है। ठीक है, ठीक। और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम इतनी ही बड़ी क्लास रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 2-3 एग्जाम्पल बताने हैं तो क्लास 15-20 मिनट की और लंबी हो जाएगी, तो इसकी एक क्लास और बता देंगे। हमारे पास बहुत समय है, धीरे धीरे पढ़ेंगे
किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अभी के लिए जो एग्जाम्पल होमवर्क में दिया था वो होमवर्क आपको करके आपको सबको लाना है। और एक होमवर्क आप और नोट कर सकते हो, ये जो होमवर्क हम दे रहे हैं वो आपको करके देना है। और जब हम ये प्रश्नावली से दे रहे हैं और जब हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो टोटल आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। एक प्रश्नावली हम एक साथ ही बताएंगे, लेकिन आप करके लाना है और आपको दिखाना भी है। हम आपसे पूछेंगे होमवर्क किस किसने किया, तो प्रश्नावली या अभ्यास, इसमें अभ्यास से लिखा है ना, तो अभ्यास 1A का पहला सवाल, पहले में 4 खंड है, ऐसे करके 1 2 3 ये सभी करके लाने हैं, ठीक है। और दूसरे का, इसमें दूसरे का ये होमवर्क में दूसरे में में इसमें भी 4 खंड है, इसमें भी 4 खंड है, ये भी करके लाने हैं, ठीक है। बस इतना करके लाना है, अभी तो इतना ही, ठीक है, इतना ही होमवर्क है। अब आपको चलो जिसके पास किताब नहीं है उसको हम दिखा भी दें एक बार। देखो ये प्रश्नावली 1A का ये पहला सवाल है, ये 4 खंड है, इनको संख्यांकों में, संख्या मतलब अंकों में लिखना है, जो हिंदी में लिखे हैं, शब्दों में लिखे हैं, इनको अंकों में लिखना है। और दूसरा ये देख लो, ये देखो, ये दूसरे का है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो, तो ये 1 2 3 4 इनको हमको शब्दों में लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाने होमवर्क में, और होमवर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। होमवर्क जो होता है बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है। अगर होमवर्क आप टाइम से कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का स्तर जो है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, उसका स्तर भी अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।